हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वी के वी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनीत कुमार है। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक थ्योरम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है। डिवीजन किसी नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और लेम्मा का मतलब क्या होता है, ए लेम्मा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड बाय फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक ये प्रूवन स्टेटमेंट है, हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर देते हैं तो वो फिक्स है, तो उसे हम लेमा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 8 को 4 से डिवाइड किया, तो 8 को जब 4 से डिवाइड किए तो 4 टू द 8, तो आपके पास 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा हम क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो मतलब ये क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। आगे वर्ड आता है एल्गोरिदम। तो एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब हम स्टेप्स को बार बार क्या करते हैं, रिपीट बार बार हम आगे से आगे हम सोल्व करते रहते हैं। ठीक है, जब तक सोल्व करते हैं तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे हमने 28 को 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर फर्स्ट टाइम में 12 आया, फिर 12 को 16 फिर 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर सेकंड स्टेप में कितना आया 4, और 12 को 4 से फिर डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर आया लास्ट में क्या आ गया 0। तो एल्गोरिथम क्या है, ये सीरीज है बेल डिफाइंड स्टेप्स की, जिससे जिससे हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, टाइप वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को। आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 कॉमा लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन वी। ठीक है, तो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी दो पॉजिटिव ए एंड वी की जगह कोई भी लिख सकते हैं हम, ये एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर्स को क्यू एंड आर को। क्यू आपके पास कोशेंट है और आर आपके पास क्या रिमाइंडर है। ठीक है, अब जो ये स्टेटमेंट लिखी है मैंने, ये सेटिस्फाई करेगी ए इज इक्वल टू क्यू बी क्यू प्लस आर, और जो आर की वैल्यू है 0 एंड वी के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ए आपके पास क्या आएगा डिविडेंड, और वी आपके पास आएगा डिवीजर, क्यू आपका कोशेंट है, आर आपका रिमाइंडर है। तो ए को बी से डिवाइड जब हम डिवाइड करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोशेंट क्यू आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा आर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या लिखेंगे ए, डिवीजर क्या लिखेंगे बी, कोशेंट क्या लिखेंगे क्यू एंड रिमाइंडर क्या लिखेंगे आर। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 6 को किससे डिवाइड किया 3 से, तो 3 टू द 6 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 कोशेंट से, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो रिमाइंडर है आर है वो उसकी वैल्यू 0 और बी के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आर की जो वैल्यू है या तो बी से कम होगी, ठीक है लेस देन बी होगी, या फिर क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होगी 0 से, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर, या फिर बी से क्या होगी छोटी होगी। ये मतलब रिमाइंडर जो आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं, 1 को 4 से डिवाइड किया, कोशेंट 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1, और बी की वैल्यू क्या आ गई 4। दैट मीन्स जो 1 है, ठीक है 1 किससे छोटा है आर से, मतलब आर किससे छोटा है बी से। सेकंड स्टेप में 2 को 4 से डिवाइड किया, कोशेंट 0 आ गया, और जो रिमाइंडर है आपका कितना आ गया 2। तो दैट मीन्स 2 किससे छोटा है 4 से, तो 2 लेस देन वी। तो 2 किससे छोटा वी से, मतलब आर किससे छोटा है बी से 2। आगे थर्ड स्टेप 3 को 4 से डिवाइड किया, कोशेंट क्यू 0 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया 3 किससे छोटा है 4 से। ठीक है, आगे फोर्थ में 4 को 4 से डिवाइड किया तो कोशेंट क्यू आ गया 1 आ गया, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो दैट मीन्स 0 किससे छोटा है 4 से। ठीक है, यहाँ पर 5 को 4 से डिवाइड किया तो कोशेंट 1 और रिमाइंडर 1 आ गया। तो दैट मीन 1 किससे छोटा है 4 से। इधर 6 को 4 से डिवाइड किया तो 1 कोशेंट 1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो दैट मीन्स 2 लेस देन 4। आगे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर की जो वैल्यू है या तो 0 से बड़ी होगी। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट में 1 है, 2 है, 3 है, फिर 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो आर की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो फिर 0 से क्या होगी बड़ी होगी, या फिर लेस देन क्या होगी बी से। ठीक है, जो आपका डिविडेंड है उससे हमेशा रिमाइंडर क्या होगा छोटा होगा, या फिर 0 रिमाइंडर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा।
आगे नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में मैंने बताया ना कि हम कोई स्टेप्स है उसे हम सॉल्व करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर है टू ऑब्टेन द एसी ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से सी एंड डी विद सी ग्रेटर देन डी फॉलो द स्टेप्स। मतलब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हमने सी और डी बोल दिया, ठीक है, जिसमें सी किससे बड़ा है, डी से। अब स्टेप 1 में क्या लिखना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, टू सी एंड डी। मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने अप्लाई करना है सच दैट सी क्या आएगा, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। जब हम क्या करेंगे, डी को सी को डी से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्यू आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, आर। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। और जीरो जो है, आर जो है, इट विल लाइज इन बिटवीन जीरो एंड डी। अगर स्टेप सेकंड में यदि इफ रिमाइंडर आर जीरो आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए रिमाइंडर क्या आ जाता है, आर जीरो आ जाता है, तो जो डी होगा, जो आपका डिवीजर होगा, वही आपका क्या होगा, एस सी एफ होगा सी एंड डी का, ठीक है। तो देयरफॉर डी इज द एस सी एफ ऑफ सी एंड डी, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम आगे एग्जांपल करेंगे, फिर इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एस सी एफ ऑफ 4052 एंड 12576। अब जैसे फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, यहाँ पर 12576 किससे बड़ा है, 4052 से। अब 4052 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जो यहाँ डिवीज़र है, ठीक है, सेकंड स्टेप में वो आपका क्या आ जाएगा, डिविडेंड नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और जो रिमाइंडर है वो आपका डिवीज़र आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर सेकंड स्टेप में 272। अब यहाँ पर 420 है डिविडेंड, ठीक है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र आ जाएगा, और यहाँ पर 148 क्या आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर। यहाँ पर अब आगे स्टेप में 272 आपका हमने लेफ्ट साइड लिख दिया, यहाँ पर रिमाइंडर जो आपका डिवीज़र आ जाएगा, और जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा फोर्थ स्टेप में 124, ठीक है। जैसे यहाँ 148 है, 148 इधर आ गया, 124 डिवीज़र आ गया, और इससे यहाँ पर जो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 24, ठीक है। तो ये स्टेप लिखें, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, 4052 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 420 आ गया, फिर 4052 को 420 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 272 आ गया। फिर 420 है, थर्ड स्टेप में 420 है, 420 को हम इधर लिखेंगे, इधर चला गया, 272 है, 272 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 148। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में 148 है, 148 को 148 है, इसको 124 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा क्वोशंट, और जो आपका रिमाइंडर आएगा 24। और स्टेप 6 में जो 124 है इधर आ जाएगा, और 24 डिवीज़र बन जाएगा यहाँ पर आके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई किए 120, और रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो लास्ट टाइम में 24 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। जो यहाँ पर 6 टाइम में डिवीज़र था, 7 टाइम में डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर है 4 वो आपका क्या आ जाएगा, डिवीज़र। तो मल्टीप्लाई 6 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो देयरफॉर एच सी एफ और 12576 और 4052 का जो एच सी एफ आएगा वो आएगा 4, ठीक है। तो ये थी आपकी एग्जांपल, किसके बेस पर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पर। आगे है एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम तब तक जो है स्टेप्स फॉलो करते रहते हैं जब तक जो रिमाइंडर वो 0 ना आ जाए, ठीक है। जैसे 225 किससे बड़ा है, 135, तो 225 को लेफ्ट साइड लिखेंगे, और 135 इज इक्वल टू 135 के राइट साइड लिखेंगे। अब इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 90 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 90। अब 90 नेक्स्ट टाइम में 135 इधर आ जाएगा, और जो रिमाइंडर 90 जो रिमाइंडर है वो डिविजन बन जाएगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर कितना आ गया 45। इधर 90 है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो देयरफॉर दो एच सी एफ होगा, एच सी एफ हो 135 एंड 225, वो कितना आएगा 45, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम में जो डिवीज़र होगा, फर्स्ट जो डिवीज़र होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो ये फर्स्ट नंबर होगा बी क्यू, ठीक है, डिवीज़र होगा वही आपका क्या होगा एच सी एफ। यहाँ सेकंड टाइम में 196 एंड 38,220
को हमने क्या करना है, अब 38,220 किससे बड़ा है, 196 से। ठीक है, तो 196 को यदि 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या होगा, SCF क्या आएगा, 196। ठीक है, आगे थर्ड पार्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का, 867 एंड 255। अब जो 867 है 255 से बड़ा है। ठीक है, तो 255 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किए तो 102 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 102। ठीक है, 255 को, और जो रिमाइंडर है वही आपका क्या आएगा नेक्स्ट टाइम में डिविजर। तो 122 टू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 51। तो 102 आपका जो नया लास्ट स्टेप है, जो डिवीज़र है ये तो डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर वो आपका क्या आएगा, डिवीज़र। और 152 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो देयरफॉर SCF ऑफ 867 एंड 255 वो कितना आएगा, 51। जो लास्ट नंबर लास्ट टाइम में जो डिवीज़र होगा वही आपका क्या होगा, SCF। ठीक है, तो देयरफॉर SCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। तो ये था आपका क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड गुड बाय।